हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विनोद कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 9 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और प्रश्नावली चल रही है 4.2। हालांकि 4.1 पहले ख़त्म कर चुके हैं। निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का नाम होता है और हरिहंत की किताब हमारे पास है। चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले प्रश्नावली 4.2 शुरुआत करनी है, अच्छे से समझना है। इसके पहले थ्योरी को समझा देते हैं कि इसमें है क्या आखिर में। तो बात इतनी सी रहेगी कि आपको इसमें बिंदु निर्देशांक मतलब सब अंकित करने हैं। किस पे अंकित करने हैं? आलेखित करने हैं। आलेखित करने का मतलब हो गया कार्तीय तल पर बनाने हैं। अब कार्तीय तल पे बनाने का मतलब ये होता है कि पहले कार्तीय तल बनाना आना चाहिए। ठीक, तो भैया देखो, अब हमको समझना है कार्तीय तल। कार्तीय तल दो प्रकार के आप बना सकते हैं, दो प्रकार से बना सकते हैं। पहला जो प्रकार है वो आप ग्राफ कॉपी खरीद लीजिए। जो ग्राफ कॉपी होता है उसको खरीद लीजिए, जिसमें आपको ढेर सारी लाइनें ऐसे मतलब मैं गणित की कॉपी जब आप खरीदते थे, जब आप छोटे थे 1 या 2 में, तब आपके पास ऐसे ऐसे करके क्या ऐसे ऐसे वाली कापियाँ होती थी ना, ऐसे खाने वाली। उसके बाद आपने देखी होगी कि और कापियाँ होती हैं जो हरे रंग या लाल रंग से ऐसे ऐसे में ढेर सारी लाइनें ऐसे खींची रहती हैं। यही वाली होती है अपनी ग्राफ कॉपी। या तो ग्राफ कॉपी ले लीजिए, उसमें खींचिए, या तो आप सादे पेज पे ही, ठीक है, सादा पन्ना आप उठा लीजिए, उस पर स्वयं बनाइए, स्वयं निर्माण कीजिए। किसका? अपने कार्तीय तल का। तो दो तरीके होते हैं। तो ग्राफ कॉपी अपने पास है नहीं, ग्राफ कॉपी का खर्चा भी आपका कौन उठाएगा? तो फोकट में मेहनत करने के बजाय अपन ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं और कार्तीय तल बनाना सीख लेते हैं। तो चलो कार्तीय तल बनाते हैं। देखो, ऐसे लाइन पटरी ले लो, पेंसिल ले लो, ऐसे भन दे एक ही लाइन से खींच दो। ठीक, दूसरे बात ऐसे घुमा लो। घुमाने के बाद देखो 90 डिग्री पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये जो लाइन खींचो 90 डिग्री, ऐसा तिरछा नहीं हो। बात समझ में? ये तिरछा वाले नहीं चाहिए, बिल्कुल एकदम 90 डिग्री पे चाहिए। अब 90 डिग्री पे हम बनाएं कैसे? सर चांदी से नाप के बनाएं, गोला प्रकार से 90 अंश का कोण बना के तब बनाएं? नहीं यार, इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास पटरी तो होगी ना, ये सेंटीमीटर और ये लाइनें दिखाई दे रही है इतनी लंबी से, देखिए आर पार दिखाई दे रही है, पटरी पे काम करेगा जी, मैं बता रहा हूँ। और ठीक है, तो ये जो लाइनें दिखाई दे रही हैं, जैसे ये लंबी सी लाइन है, ये वाली लाइन, अगर आप आर पार दिखाई देने वाली अब जो ट्रांसपेरेंट पटरी होती है वो लेते हैं, तो उसमें होता है क्या है कि इस लाइन को मिलाते हुए नीचे वाली लाइन रख लीजिए, यानी नीचे वाली लाइन आपको आर पार दिखाई देती रहेगी और इसको मिलाते वहाँ पे रख लीजिए। ठीक, एक सीध में जब लगे तो ऐसे खींच दीजिए, आसानी से ये 90 अंश के कोण पर दोनों खिंचा जाएंगे। अब चूँकि मेरी आर पार दिखाई नहीं दे रही है तो मैं आपको कैसे ही बताऊं। अच्छा, ये बन जाने के बाद आगे का काम है कि यहाँ पे तीर बनाना। तो तीर ऐसे बनाया जाता है, देखिए बहुत अच्छा तीर तो ऐसे बनाया जाता है, लेकिन आप काम चलाओ तीर ऐसे बना सकते हो। थोड़ा सा प्यार से मेहनत कर लीजिए, ये तीर बन गया। देखो ये जो है इसको यक्स, सॉरी यहाँ पे डैश नहीं रहता, गलती हो गई, यक्स कहते हैं, इसको यक्स डैश कहते हैं, इसे वाई कहते हैं, इसे वाई डैश कहते हैं। ठीक, ये दोनों अक्ष जहाँ पे मिलते हैं वो मूल बिंदु होता है, उसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और वहाँ पे 0 होता है। अब होने के बाद अब आई बड़ी बात। बड़ी बात ये है कि इस पर निशान खींचना होता है जिस पे गिनतियाँ लिखी जाती हैं। अच्छा, गिनतियाँ लिखने के लिए आपको ये समझ के रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि जो दूरियाँ होती हैं वो हमेशा मूल बिंदु से। मैंने बच्चों को देखा है जो निशान लगाते हैं वो ऐसे रखते हैं, यहाँ पे निशान लगाया, फिर यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, ऐसे लगाते हुए जाते हैं। इस मूल बिंदु का ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं, पर आपको मूल बिंदु का ध्यान देना है। अब जब मूल बिंदु का ध्यान देने की बात आ गई तो समझना ये है कि अपना 0 इस 0 पे ही रहना चाहिए और ऐसे निशान लगा करके 1 2 3 ऐसे बढ़ना चाहिए। ठीक, फिर इधर बढ़ने की बात आए तो ऐसे घुमा के रख लो या फिर वैसे ही घुमा के रख लो, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं, तुम ऐसे ही घुमाओ यार। ठीक है,
ये ऐसे निशान लगाते चले जाओ। हो गया। अब आपको होगी कि इसमें बार बार रखना होगा, तो उसका भी एक जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है कि पटरी में 6 या 7 ये वाला 0 पे रखो, सामने हो जाए, तो फिर ऐसे निशान लगाते हुए ऊपर नीचे चले जाओ, 2 ही बार में काम हो जाएगा। तो ये निशान लगाने का तरीका। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 -1 -2 -3, ऊपर 1 2 3, नीचे की ओर -1 -2 -3 -4, जहाँ तक भी जाए। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह गिनती बराबर ही है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका कोई भी मतलब एक कार्तीतल कैसे बनाया जाता है। कार्तीतल बनाने के बाद अब सीधा प्रश्न पे आते हैं। तो प्रश्न आपको ये दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं कि बिंदु P Q R S इस छवि के चारों के निर्देशांक दिए हैं। आलेख कागज पर आलेखित कीजिए और y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो जो बिंदु हैं वो हम निकालना शुरू करते हैं। पहला है 0,-5। P जो है वो 0,-5 है। देखो 0 का मतलब होता है x पे 0 रहना, x पे ना इधर जाना, यही 0 होता है। और y पे -5 यानी नीचे की ओर जाना। ये -4 दिखाई दे रहा है, अगला वाला -5 होगा। ये वाला जो बिंदु दिखाई दे रहा है, x पे ना उधर गए ना इधर गए, सीधा सीधा नीचे आ गए, तो ये हो गया 0,-5 जो कि हो गया P। अब हम दूसरे बिंदु को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3,0। तो x पे हमें 3 जाना है, तो x पे यहाँ पे 0 पे है, 1 2 3 पहुँच गए हैं। और y पे देखें 0 जाना है, यानी ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, यानी यहीं पे रहना है। ये 3,0 है, इसका नाम Q है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 0,7 दिखाई दे रहा है, यानी कि x पे 0 रहना है, यानी ना इधर जाना है ना इधर जाना है। y पे 7 जाना है, +7, यानी यहाँ पे देखिए 1 2 3 है, 4 5 6 7 यहाँ पे कहीं पे होगा। बहुत ज़्यादा ऊपर थोड़ा बड़ा चित्र बनाना पड़ेगा, तब आपको 0,7 पर आप पहुँचेंगे। ठीक है। और इसका नाम R है। हम R पहले लिखते, मतलब ये सारी चीज़ें हमको पहले लिखनी होती हैं, पीछे लिखने का कोई मतलब नहीं निकलता है। आगे है 5,-2, x पे 5 जाना है और y पे -2, तो ये 4 तो हो चुका है, यहाँ पे कहीं 5 होगा। तो x पे 5 गया है, y पर -2 यानी नीचे आना हो गया। ये देखिए इसके सीधे में, और ये जो लाइनें खींची जाती हैं आपको यहाँ पे देखने, मतलब जो भी कार्तीतल इसमें बनाए जाते हैं उसमें दिखाई देती हैं, तो वो सभी जो होती हैं बस इसी का मतलब बनाई जाती हैं ताकि आप इसकी सीध देख सकें। तो ये 5,-2 है, तो इसका नाम क्या है, S है। तो सभी को हमने आलेखित कर दिया है, P Q R, और मतलब R यहाँ पे है, S यहाँ पे है। तो इसमें कह रहे हैं कि y अक्ष पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो y अक्ष ये लंबा वाला है, इस पे देखिए y अक्ष पर कौन है, तो पहला तो y अक्ष पर स्थित बिंदु अपने कौन है, पहले तो P है जिसका निर्देशांक है 0,5, और यहाँ पे R है 0,7, तो 0,7 ये हो गए। तो ये बन करके तैयार हो गया। ऐसे ही आपको इनके प्रश्नों को हल करना है और कुछ बड़ी बात इसमें नहीं होने वाली है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न है, 2 बिंदुओं जिनके निर्देशांक दिखाई दे रहे हैं एक ही रेखा पर स्थित हैं, तो ये कौन से अक्ष के समांतर हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भैया इसके लिए आपको दूसरा चित्र बनाना होगा और उसके बाद काम बनेगा। मैं सोच रहा हूँ इसी चित्र में दिखा दूँ। 4,3, x पे 4 y पर 3, यहाँ पे पहुँच गया। x पे 4 y पर 3, x पे 4 4,3 हो गया। दूसरा x पे 4 y पे -2, x पे 4 इधर गए, y पे -2 यहाँ पे आ गए, तो ये 4,-2 हो गया। अब इन दोनों एक ही रेखा पे स्थित है, तो इन दोनों को मिला देते हैं। सॉरी, ये 4 से होके जाना चाहिए था, थोड़ा तिरछी लाइन बन गई है ये ऐसी। तो ये किसके समांतर है, ये किसके समांतर है, ये कौन सा है, y अक्ष है, y अक्ष के समांतर है। किसके समांतर है, y अक्ष के समांतर है।
अच्छा, इसको ऐसे करेंगे तो बहुत गंदा हो जाएगा और आप एक नासमझ बच्चे हैं, समस्या आपके साथ हो सकती है। ठीक, तो बात समझेंगे। आपको पटरी प्रकार की सहायता से कार्तीय तल बनाना है। ओके, और यहाँ पे लंबा सा मतलब इसको x डैश और इसको y डैश लिखना है। ठीक, फिर निशान बनाने हैं सभी जगहों पे, पटरी से बनाना है। अच्छे से समझ में आ रही बात, कोई कंजूसी इसमें नहीं, मेरी तरह काम बिल्कुल नहीं किया जाना है। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। तो -1 -2 यहाँ पे -3 दिखा देते हैं। अब मतलब दूसरा प्रश्न ही फिर से बता रहे हैं। पहला है 4,3, x पे 4 y पर 3, यानी ऊपर जाना हुआ यहाँ पे। ये है 4,3। अगर इस 3 के सीध में देखा जाए तो ऐसे, इस 4 के सीध में देखा जाए तो ऐसे। अब है 4,-2, x पे 4 y पर -2, यानी यहाँ पे ये है 4,-2। ठीक, अगर इसकी सीध में देखा जाए ऐसे, इसकी सीध में देखा जाए तो ऐसे। ये जो लाइनें खींच रहा हूँ मैं हल्की हैं। ठीक, तो ये दोनों एक ही रेखा पे स्थित है, तो ये वाली रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये रेखा है। अब ये रेखा किसके समांतर है? y अक्ष के समांतर है। तो रेखा पर स्थित है, कौन से अक्ष के समांतर है? तो y अक्ष के समांतर हैं। ठीक, थर्ड नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, थोड़ा सा समझते हैं। कार्तीय तल में बिंदुओं ABCD 4 बिंदु दिखाए गए, आलेखित कीजिए। रेखाखंड AB की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, चलिए देखने का प्रयास करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम थोड़ा सा पन्ना पलट के इसको बनाना चाहेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वही अपना पूरा कार्तीय तल बनाना है। ये यहाँ पे x, यहाँ पे x डैश, इधर की ओर अपना y, इधर की ओर y डैश। ठीक, बीच में अपना O। यहाँ पे निशान बनाते हुए चले गए, यहाँ पे कुछ निशान बना लिए ऊपर की ओर, ठीक, नीचे की ओर 1 2 3, यहाँ पे 4, 1 -1 -2 -3, 1 2 3 -1 -2 -3 निशान लगभग बन गए। तो A यानी -3, -3, x पर -3 और नीचे भी आना है -3। पहले तो x पे -3 यहाँ पहुँचा है, फिर y पे -3 यानी नीचे पहुँचना है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको ऐसे ऐसे अगर मिलाने के प्रयास किया जाए तो यहाँ कहीं पे मिलता है -3, -3, जो कि होता है अपना A। B x पर 3 और y पर -3, x पे +3 जाना है, यहाँ पहुँच गए, और y पे -3 जाना है, वही नीचे जाना है, यहाँ पे इसके सामने ही जाना है। तो ये +3 -3 हो गया, जो कि B के निर्देशांक हैं। ठीक, तो ये है, ये AB है। अच्छा, इनके बीच की डिस्टेंस भी निकालनी है ना। तो देखो कितने खाने इधर आए हो, 3 खाने, यानी 1 2 3 खाना, 1 2 3 खाना है, और इधर किधर गए हो, 3 खाना, तो 3 3 टोटल 6 खाना। AB की जो लंबाई है, AB की जो लंबाई आपसे पूछ रहे हैं वो कितनी है, 6 इकाई, 6 इकाई है, ऐसा हम लिख देंगे। कैसे 6 पता चला, 1 2 3 खाना आगे इधर चले हैं, 3 खाना इधर भी चले हैं। ये -3 +3 मत देखना, आप सोचोगे कि सर -3 और +3 घट करके 0 हो जाएंगे। तो क्या आपको ये डिस्टेंस नहीं दिखाई दे रही है? ये कितने खाने हैं, आपको यहाँ खड़ा करा दिया जाए, यहाँ तक जाने में कितने कदम चलना होगा, 1 2 3 4 5 6 कदम। वही 6 कदम तो यहाँ पे भी चलना होगा ना, तो वही 6 कदम यानी 6 इकाई लिखा गया है। ओके, समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं। C है 3,3, C पे देखिए +3, देखिए x पे +3 है और y पे भी +3, यानी इस 3 के सामने और इस 3 के
सामने। यहाँ पे अपना सी बिंदु है जो कि है 3,3 और डी बिंदु है -3 पे +3, एक्स पे -3 और वाई पे +3 यानी इसके सामने। तो ये है डी वाला बिंदु, ये वाला बिंदु जो कि है -3,3। तो एक वर्ग सा बन गया है और जिसकी भुजा 6 इकाई है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 6 इकाई। ये वाली भी 6 इकाई, ये वाली भी 6, ये वाली भी 6, सभी जगह 6 इकाई ही है। तो समझ में आ रही बात? हो जाएगा ना। अगला वाला प्रश्न जिसमें हमको एक दशमलव वाली गिनती दिखाई दे रही है जो आपको समस्या दे सकती है। आप उसको देखकर डर के मारे भाग सकते हो। क्यों भाग सकते हो? क्योंकि आप डर कर भागते हो। अगर प्रश्नों का सामना किया जाए तो उसमें उत्तर बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको। चौथा प्रश्न कह रहे हैं बिंदुओं इन सभी को कागज पर आलेखित कीजिए। बस इतना सा हमें काम करना है। यहाँ पे कोई डिस्टेंस वगैरह नहीं दिखानी है। तो मैक्सिमम लंबाई कितनी है? 4। ठीक, तो दिखा देते हैं यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और नीचे। इसको x, इसको x डैश, ऊपर वाले को y, नीचे वाले को y डैश, बीच वाले को o। निशान बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, और इधर की ओर भी निशान बनाते हैं। ये 1 2 3 4 5 है, -1 -2 -3 -4 है। ऊपर की ओर 1 2 3 ऐसे ही 4 बनाते जाएंगे। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल भी नहीं बनाना है जैसा कि मैं बनाते हुए दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से आपको कभी भी नहीं बनाना है। आपको जैसे मैंने पहले पटरी प्रकार की सहायता से बनाना हुआ दिखाया था वैसे ही बनाना है। चलिए, पहला बिंदु है x पे 1, y पर -3। x पे 1 यहाँ पहुँच गए, y पे -3 नीचे जाना पड़ेगा। -3 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे देखेंगे ये हो गया 1, -3। ठीक, ये x पे 1, y पे -3। अब दूसरा बिंदु देखेंगे जो कि है 2,5। तो x पे हमको 2 जाना है, यहाँ पे पहुँच गए। x पे हमको 2 जाना है, यहाँ पहुँच गए। y पे हमको 2.5 जाना है, 1 खाना 2 खाना। अब देखो आधा 0.5 यहाँ पे होता है, तो इसके सामने जहाँ पे भी मिलेगा वहीं पे है 2,2.5। समझ में आई बात? यहाँ पे 2 पे नहीं लिया, 3 पे नहीं लिया, दोनों के बीच में 2.5 को लिया। x पे है -3.5, x पे -3 यानी x पे -1 -2 -3 3.5 जाना है, यानी बीच में 4 और 3 के बीचों बीच ये बोला हो गया है। और y पे जाना 1.5 यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार का हिसाब हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे है -3.5, 1.5 हो गया, कुछ ऐसा। और x पे 0 यानी यहीं पे रुके रहो। y पे 4 यानी ऊपर चले जाओ, y पे 4 यानी यहाँ चले जाओ। तो ये रहा वह बिंदु जिसका नाम है 0,4। ठीक, तो सभी बिंदुओं को हमने दिखा दिया है। आपको भी ऐसे दिखाना है पटरी प्रकार की सहायता से, मतलब पटरी की सहायता से दिखाएंगे तभी सही रहेगा। हाथ से करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे जो 5वां प्रश्न है इसे करने का प्रयास कीजिए। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।